उसने कंटिन्यू अपना प्रयास रखा और उस प्रयास के बाद आज इनको बहुत समय के बाद सफलता मिली है। उनके मम्मी और पापा भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो वो मैं इनका अगर प्राथमिक अगर आपको पूरा परिचय करवाऊं तो ये लोकलाइट रहने वाले गोपालगंज बिहार के हैं। फिर उसके बाद ये पापा जॉब करते थे। सर आइए आप भी, मैडम आइए। गोपालगंज बिहार इनका प्रॉपर, फिर ये बुधनी जो सीहोर जिले में लगती है, लेकिन होशंगाबाद नजदीक होने की वजह से बुधनी होशंगाबाद के नाम से ज्यादा जाना जाता है। तो ये यहाँ पे जॉब करने लगे तो इनका प्रॉपर जो पूरा अब रहना और पूरा जो रेसिडेंस है पता सब यहीं का है, मतलब एमपी के हैं। और अभी इनका जो सिलेक्शन भी सीहोर जिले के नाम से ही हुआ है, पर मैं आपको जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं। तो यहाँ पे ये जिस समय से यहाँ पहुंचे थे अकेडमी परिवार में, हम थोड़ा थोड़ा करके मतलब चर्चा चलती रहेगी ताकि आपको पूरा आपका इंटरेस्ट बना रहे। और आपका जो मेन मोटिव है, देखियो सारी वार्तालाप का जो मोटिव है कि आपके अंदर जो इच्छा शक्ति प्रबल होना चाहिए उसको जगाना है। बाकी तो बहुत सारी चीजें होती रहेंगी, चलता रहेगा, पर आपकी इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपका एडमिशन अकेडमी में कब हुआ था, कब से आपकी शुरुआत हुई, वो थोड़ा सा आप डिटेल में बताइए। जय हिंद सभी को। मेरा नाम मनीषा ठाकुर है और मैं सीहोर जिले से बिलोंग करती हूँ, सॉरी। और मैं 2021 में 12th का एग्जाम पास करके यहाँ पे आई थी। जब तो श्याम सर की शादी हुई थी तो सर ने बोला था कि आप, कोरोना चल रहा था उस टाइम, तो सर ने बोला आप 1-2 महीने बाद आना। तो फिर हम लोग 1-2 महीने बाद आए थे। उसके बाद अभी तक मैं तैयारी कर रही थी। और मैं सबसे पहले श्याम सर को धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने हमें इतना अच्छा स्वागत समारोह रखा, और आप सबको भी जो हमारी खुशी में शामिल हुए। और सबसे ज्यादा तो मम्मी पापा ने साथ दिया, यहाँ भेजा उज्जैन नगरी में पढ़ने के लिए श्याम सर के यहाँ। तो आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। थैंक यू सबको। देखो अब एक थोड़ा सा मैं इनके बारे में भी बताना चाहूंगा। मनीषा, एक और इनका भाई भी है, वो मैंने उसको भी बुलाया था, लेकिन किसी कारण में उसको पैरालाइज है, मतलब वो चल नहीं सकता, कुछ भी काम नहीं कर सकता अपने हाथों से। तो पूरा जो उनकी केयरिंग है उनकी मम्मी करते हैं, दिन भर उनके साथ रहना पड़ता है। और उसके बाद है सिर्फ मनीषा। तो सोचिए अगर हमारे भरोसे, एक बेटे के भरोसे अगर माँ बाप को रख दिया जाए तो वास्तविकता बता रहा हूं मैं, महीने 2-4 महीने में परेशान हो जाते हैं। लेकिन एक माँ बाप में वो शक्ति है कि वो उसको पूरे जीवन भर उसी स्थिति में संभालने के लिए तैयार है। तो इनके लिए जोरदार तालियां। तो देखिए हर माँ बाप अपने मतलब बेटा बेटी सब अब इनके लिए मनीषा है और उसको देश की सेवा के लिए पहुंचा रहे हैं। तो वास्तविकता में बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। और इनने जब यहाँ छोड़ा था तो भी इन्होंने बोला था कि हमारे लिए जो है सब यही है, हमारे घर के मेन अब जो पूरी बागडोर है वो इसके हाथ में है। तो मैं उनसे भी चाहूंगा वो भी थोड़ा सा 2 शब्द कहें तो बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। सर के लिए बहुत बहुत बधाई हो, और सब कुछ सर ही है हमारे बच्चे के लिए। एक खुशी की आंसू है अभी हमारे पास। और मेरी लड़की बड़ी यही है, छोटा लड़का है। लड़का विकलांग का, चलता नहीं, अपने लैट्रिन बाथरूम भी नहीं कर सकता अपने हाथ से, सब कुछ अपने को करवाना पड़ता। उसके बाद भी लड़की को नहीं छोड़े हम लोग। हमने बोले बेटा तुम ही हो। आजकल मैं शुरू से अभी तक बेटा ही बोलता हूँ इसको, आज तक लड़की कभी नहीं बोला इसको। बहुत संघर्ष है इनका, हकीकत में जब से मैंने इनके बारे में सुना, वास्तविकता में मैं मतलब बहुत रिस्पेक्ट एक जो होती है वो कहीं गुना और ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये इनका एक सोचिए कि एक बेटा है, वो अपने बाथरूम भी अपने पैरों से नहीं जा सकता, लेकिन उसकी इतनी केयर करते हैं। जैसे अभी उनको अंकल के यहाँ छोड़ के आए, छोटे भाई है इनके, वहां छोड़ के, और मैंने बोला कि नहीं यहाँ आना पड़ेगा। तो इनके छोटे भाई के यहाँ लड़की हुई थी तो उसका कुछ प्रोग्राम था, उन्हें कि नहीं सर आपने बुलाया है, सारे प्रोग्राम बाद में, पहले हम उज्जैन आएंगे, आपसे मिलेंगे, उसके बाद आगे का जो भी होगा वो हमारा काम रहेगा। तो वास्तविकता में जब आपने यहाँ इसको छोड़ा तब से लेके अब तक, मतलब देखो एक लंबा समय रहा, 21, 22, 23, 2.5-3 साल।
और हर कोई माता पिता 1-2 साल के बाद ये सोचने लगते हैं कि नहीं यार अब लड़की को ठीक है, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो शादी के बारे में सोचने लगते हैं कोई आगे। क्योंकि देखो यहाँ भी रहने का बहुत खर्च है, कोई फ्री में नहीं रह पाता है, बहुत मतलब अगर 3 साल आप रह लिए तो पूरा शादी का खर्च निकल जाएगा इतने में। तो वास्तविकता में ये इनका पूरा मोटिव था कि कुछ भी हो जाए हम मनीषा को वहां से वर्दी पहनने के बाद ही लेके आएंगे। तो ये हर एक, और ऐसा नहीं आपके माता पिता का भी यही है, पर वो चीज है मेन कि आपका उद्देश्य उस चीज के प्रति कितना है। बिल्कुल सर, जो भी मैं शुरू से यही बोला था, जब तक नहीं तुम्हारी सिलेक्शन होगा तब तक एकेडमी में रहना, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे ऊपर जितना पैसा लगाना होगा हम लगा देंगे, क्योंकि लड़का है नहीं, लड़की तुम ही हो। तुम्हारे ऊपर जितना पैसा लगाना, मैं भी फोरमैन में हूँ, वर्धमान फैब्रिक्स के नाम भी सुने होंगे आप लोग, वर्धमान फैब्रिक्स में जॉब करता हूँ। और पैसे की तो कोई बात है नहीं, तुम्हें जितना पैसा चाहिए हम पैसे देने के लिए तैयार हैं। बोली पापा आपका साथ है, मैं आगे बढ़ के दिखाऊंगी। आप जय हिंद। मैं यही कहना चाहूंगी, जिसकी भी लड़कियां हो उसको लड़कियां नहीं बेटा ही समझ के पढ़ाइए लिखाइए और काबिल बनाइए। क्योंकि आज के डेट में मेरा लड़का विकलांग है, मैंने उसके पीछे मैंने पूरा अपना, मैं पढ़ी लिखी हूँ, सिलाई उलाई मुझे सब आता है, लेकिन मैंने सब छोड़ छाड़ के लड़के में पूरा समय बिताती हूँ। और लड़की ने भी मेरा बहुत साथ दिया है। उसने बोला मम्मी मैं लड़का बन के दिखाऊंगी, तुम्हारे अपने माँ बाप को मैं नहीं छोड़ूंगी, जो लड़का करता है मैं करके दिखाऊंगी, बस मुझ पे आप भरोसा रखो। और मैंने भरोसे पर ही यहाँ ला के मैंने सर के भरोसे छोड़ दिया। क्योंकि और आज के डेट में भी मुझे ये बातें मिलती है, तुम्हारी लड़की है, तुम्हारा सर नीचा करेगी, तुम जिस दिन तुम्हारा सर नीचा होगा उस दिन तुम्हें पता लगेगा। लेकिन मैंने यही बोला कि मेरी लड़की, मुझे अपनी लड़की पर पूरा भरोसा है, वो मेरा सर नीचा नहीं करेगी। और भरोसे के मन मैंने अपनी लड़की को यहाँ तक छोड़ा है। और आज मेरी लड़की का नेवी में हुआ है, सब खुश है। लेकिन कुछ लोग हैं कि मुझे ताने मार रहे हैं कि झूठ अफवाह फैला रही है कि इसकी नौकरी हुई है। लेकिन मैंने ये बोला बेटी जब तक तुम्हें वर्दी ना मिल जाए मैं तुम्हें उन लोगों के सामने शामिल नहीं करूंगी। जिस दिन तुम्हें वर्दी मिलेगा उसी दिन उनके आगे खड़ा करूंगी, ताकि उनको सच और झूठ का पता लगे। तो बिल्कुल देखिए, समाज और आपके चाहने वाले या ना चाहने वाले उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपके जीवन में आपके माता पिता हैं, आपके गुरु हैं, वो 2 लोग बहुत हैं जो आपकी नैया पार कर देंगे। पर उनके सानिध्य में रहिए, उनसे थोड़ा बहुत भी अलग हटने का प्रयास मत करिए। जोरदार ताली, आपने बहुत बढ़िया। अब मैं नेक्स्ट में